गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी लोगों का सर्च स्टडी चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं बहुपदों का घटाना सीखें। हमारे पास बहुपद दिए होंगे, किसी भी प्रकार का बहुपद दिया हो, एक पदी दिया हो, दो पदी दिया हो, तीन पदी दिया हो, किसी भी प्रकार का बहुपद दिया हो, उसको हम घटाना सीखेंगे। हमारे पास पहला सवाल लिखा है, बहुपद 9x + 4 ब्रैकेट बंद में से 5x + 2 को क्या करना है, घटाइए। इसको हम दो तरीके से आपको घटाकर दिखाएंगे, ठीक है। चलिए आइए, पहला यहाँ डालते हैं हल। क्या डालते हैं? हल डालते हैं, ठीक है। फिर लिखते हैं पहला बहुपद 9x + 4, ठीक है। फिर हमें घटाना है तो इसलिए यहाँ पर क्या लगा लेते हैं, माइनस। फिर दूसरा बहुपद लिख लेते हैं 5x + 2, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे क्या करते हैं, ये जो बहुपद दिए हैं वो ब्रैकेट के बाहर लाते हैं। क्या लाते हैं? ब्रैकेट के बाहर। तो ये पहला जो है ये आएगा हमारा 9x + 4 और यहाँ पर माइनस लगा है। या ध्यान रखना, यहाँ पर माइनस लगा है तो ब्रैकेट खुलेगा। ये 5x जब बाहर आएगा, प्लस का बाहर जब आएगा तो काहे का हो जाएगा, माइनस का। तो माइनस का ये 5x और ये प्लस का 2 आएगा तब भी काहे का हो जाएगा, माइनस का 2। या हम कह सकते हैं इस माइनस को हम इस ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे। जब इस माइनस को इस ब्रैकेट के अंदर ले जाओगे, जो प्लस का होता है माइनस हो जाता है, जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है। मतलब उल्टा जो है चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि 9x में से 5x जाएगा तो कितना बचेगा हमारा यहाँ पर, 4x। इस प्लस के 4 से माइनस का 2 जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बच रहा है, प्लस का 2। यही हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। अब इसी का हम दूसरा तरीका देख लेते हैं। ये प्रथम है, इसी की हम द्वितीय विधि देख लेते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे जैसे मान लो हमारे पास प्रथम पद दिया था, प्रथम बहुपद दिया था। प्रथम बहुपद क्या दिया था, 9x और +4। अब दूसरा क्या दिया था, 5x और +2। इस प्रकार से लाइन खींच लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, नीचे प्लस का है, घटाना है ना, तो घटाने में क्या होते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं। नीचे जहाँ प्लस का होगा वहाँ माइनस हो जाएगा और जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस होगा। तो यहाँ पर क्या है, ये प्लस का है तो ये काहे का हो जाएगा, ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा। और ये यहाँ क्या हो जाएगा, नीचे प्लस है, यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 9x में से 5x घटेगा तो कितना बचेगा, ये 4x बचेगा। बचेगा क्या आएगा, प्लस का, क्योंकि माइनस का 5x क्या है, छोटा है, और प्लस का 9x बड़ा है। अब यहाँ पर ये प्लस है, नीचे क्या हो गया चिन्ह में, माइनस का हो गया बदलने पर, क्योंकि घटाना है हमें। तो बड़ा किसका अंक है, 4 का, तो चिन्ह काहे का रहेगा, बढ़ेगा, ठीक। तो इस प्रकार से 4 से 2 गया तो 2। तो ये भी हमारा एक छोटा सा तरीका होता है। ये हम इसको अभी प्रयोग अपने पेपरों में भी कर सकते हैं और लगाने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसको क्या करते हैं, रफ कर देते हैं, ठीक है। आपको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ बहुपद बदल देते हैं। क्या करते हैं, बदल देते हैं। हमारे पास लिखा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। यहाँ पर लिखा है 4a, ठीक है, और प्लस का 8। यहाँ पर लिखा है 2a और प्लस का 3, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, घटाना है, ठीक है। बहुत ही ध्यान से देखेंगे किस प्रकार से घटाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्रथम बहुपद फिर दूसरा बहुपद, ठीक है। चिन्ह खींचे बराबर का। प्रथम बहुपद लिखिए 4a + 8। यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे। माइनस का चिन्ह क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें घटाना है। फिर क्या करना है, 2a और +3 लिख लिया, ठीक है, लिख लिया। अब क्या करेंगे, सबको ब्रैकेट के बाहर लाएंगे। तो इसके आगे तो प्लस का है तो कोई नहीं, तो बाहर निकलेगा तो निकलेगा 4a
और प्लस का 8। अभी माइनस क्या करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे, तो जो प्लस का है माइनस का हो जाएगा। तो ये 2a का है प्लस का, तो ये हो गया माइनस का। ये प्लस का 3 है, ये भी क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 4a से 2a जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारा 2a। अभी प्लस के 8 से माइनस का 3 जाएगा, तो हमारा बचेगा प्लस का 5, और जो कि हमारा क्या मिल गया, ये आंसर मिल गया। यदि आप इसको द्वितीय बीज से लगाना चाह रहे हैं, जैसे उस प्रकार से घटाना चाह रहे हैं, तो उस प्रकार से आपका भी घट जाएगा। लिख लेते हैं द्वितीय बीज। ठीक है, आप इसका चाहे तो प्रयोग करें, ना चाहे तो ना भी कर सकते हैं। तो प्रथम हमारा बहुपद क्या है, हमें 4a + 8, और नीचे हमें कितना लिखना है 2a और प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हमने लिख लिया, अब हमको क्या करना, माइनस करना है। ठीक है, क्या करना है, घटाना। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं घटाने पर, क्या लिख सकते हैं, घटाने पर। जब आप घटाने पर लिखेंगे तो जो प्लस का चिन्ह है वो माइनस का हो जाता है, जो प्लस का है वो भी माइनस। यदि यहाँ पर माइनस होता तो ये नीचे प्लस का हो जाता है। ठीक है, तब हम आपको एक क्वेश्चन दिखाएंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, आप यहाँ से घटा लेंगे, तो 4a से 2a गया, तो यहाँ से 2a बचा, और प्लस, क्योंकि प्लस का चिन्ह बना है तो यहाँ से जाएगा 8 से 3 जाएगा, तो 5 बचेगा। इस प्रकार से दोनों सेम आंसर निकल के आए, तो कोई भी अपना यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसको रफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास लिखा है 4x² और प्लस 5। ठीक है, इस प्रकार से लिखा है, और इसको हमने क्या कर लिया, बंद। और यहाँ पर लिखा है x² और यहाँ पर लिखा है -1। ठीक है, अब इसको हम आपको करके दिखाते हैं। किसी भी प्रकार से दिया हो हम सवाल को कर सकते हैं। तो यहाँ डालेंगे, पहले प्रथम पर लिखेंगे 4x² + 5, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, लिखेंगे द्वितीय बहुपद x² - 1। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको बहुत ही आसान तरीके से लिख लिया। अब सबको हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के बल लगाते हैं, तो ये हो जाएगा 4x² + 5। अब ये जब माइनस का चिन्ह अंदर जाएगा, तो ये प्लस, ये x² का है, प्लस का है, तो ये तो हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना, अब ये माइनस का थोड़ी रहेगा, अब ये माइनस और माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसलिए एक का है का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या कहा था, जब माइनस अंदर जाएगा तो जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस का होता है पद वो प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पर जो घटता है वो घटा लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं 4x² से 1x² जा रहा है, तो यहाँ बचेगा 3x²। अभी प्लस का 5 और ये क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये हमारा क्या प्राप्त हो गया, आंसर प्राप्त हो। इसको हम द्वितीय विधि से भी देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, सेकेंड विधि से भी देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, 4x² और प्लस नीचे 5 लिख लिया, फिर नीचे हमें घटाना क्या है, x² - 1। इस प्रकार से क्या करेंगे, लाइन खींच लेंगे, और यहाँ पर लिख लेंगे घटाने पर। अब घटाने पर क्या होते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं, तो यहाँ प्लस का है ना x², तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये नीचे माइनस का 1 है, तो कहे का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो इस 4x² से 1² जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 3x²। अब ये प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया, अब इससे चिन्ह से मतलब हमको नहीं रह गया, तो प्लस प्लस क्या हो गया, जुड़ गया, तो 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया। तो इस प्रकार से हम द्वितीय विधि से भी इस सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अगला, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं। ठीक है, लिखा है 2p²। ठीक है,
और यहाँ पर माइनस 3q और प्लस का 4। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे टी स्क्वायर, ठीक है, वो भी क्या दिया है माइनस का। ठीक है, टी स्क्वायर का दिया है माइनस का, ठीक है, और माइनस का 2q दिया है और यहाँ पर प्लस का दिया है 2। ठीक है, किसी भी प्रकार से बहुपद हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, तो घबराने की बात बिल्कुल नहीं। हम अपना तरीका अपनाएंगे, बहुत ही आसान। तो सबसे पहले लिखेंगे 2p स्क्वायर माइनस 3q और प्लस 4। यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, माइनस p स्क्वायर माइनस 2q और प्लस 2। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख लिए। अब इसको हम क्या करते हैं, दूसरे नंबर पर इसको ब्रैकेट से बाहर लाते हैं, तो लिखेंगे 2p स्क्वायर माइनस 3q और प्लस 4। अब ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ब्रैकेट के अंदर चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, जब अंदर जाएगा या इनको हम बाहर लाएंगे, ठीक है, तो ये माइनस का है, काहे का हो जाएगा p स्क्वायर प्लस का, ये भी माइनस का है तो ये भी प्लस का हो जाएगा 2p, तो ये प्लस का है, अंदर में माइनस ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2। अब इसमें जो जुड़ रहा है उसको जोड़ लेते हैं और जो घट रहा है उसे घटा लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं 2p स्क्वायर और p स्क्वायर क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो ये हमारा हो गया 3p स्क्वायर और ये माइनस का 3q। ठीक है, और यहाँ पर काहे का है प्लस का 2q, तो इस माइनस के 3q से घट रहा है, तो यहाँ बचेगा माइनस का खाली q। क्योंकि माइनस का क्यों बचा, क्योंकि 3q जो संख्या है, 3 संख्या क्या है 2 से बड़ी है। ठीक है, जिस चिन्ह उसी का लगाया जाता है जिसकी संख्या बड़ी होती है। ठीक है, अब इस 4 में से 2 जाएगा तो प्लस का 2, तो ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। अब इसको हम द्वितीय विधि से भी देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, सेकंड विधि से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये लिखा है 2p स्क्वायर माइनस 3q और प्लस का 4। अब नीचे क्या करेंगे, दूसरा लिखेंगे, तो लिखेंगे माइनस p स्क्वायर माइनस 2q और प्लस का 2। लाइन खींचेंगे और यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। जब घटाने पे करते हैं तो यहाँ नीचे वाला देखते हैं, वो नीचे माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का हो गया, तो ये आपस में कितने हो जाएंगे 3p स्क्वायर। ठीक है, अब ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो आपस में क्या हो जाएंगे घट जाएंगे, तो बचेगा माइनस का q और ये भी घट जाएंगे आपस में, तो ये प्लस का है, ये नीचे माइनस का, तो प्लस का 2 आ गया। इस प्रकार से ये आंसर हमारा ये भी प्राप्त हो गया। तो कोई भी इससे लगाएं हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम एक और आपको बता रहे हैं, बहुत ही अच्छा बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसको जल्दी से क्या कर देते हैं, रस कर देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है 3a की घात 5 प्लस 9a स्क्वायर, ठीक है, प्लस का इसमें 8। ये तो इधर क्या होगा, इधर देख लेते हैं 2a की घात 5, ठीक है, और प्लस 3a की घात कितना हो जाएगा, a ना करो, यहाँ पे b कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं b। ठीक, क्या कर लेते हैं b की घात 2 और प्लस का यहाँ पर 4। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको हम घटाते हैं। किसी भी प्रकार से घाते दी हो, किसी प्रकार का बहुपद दिया हो, बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 3a की घात 5 और प्लस
9b² प्लस 8, ब्रैकेट बंद कर लेंगे अभी, माइनस 2a⁵ प्लस 3b² प्लस यहाँ पर 4। ठीक है, अब क्या करते हैं, इनको हम ब्रैकेट के बाहर रखते हैं। ये लिखेंगे 3a⁵ प्लस 9b² प्लस 8। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 2a⁵ माइनस 3b² माइनस 4। ठीक है, इस प्रकार से हम क्वेश्चन करेंगे। अब क्या करेंगे, जो जुड़ रहा है उसको जोड़ दो, जो घट रहा है उसको घटा दो। देखते हैं 3a⁵ में से ये घट रहा है तो उसको घटा देते हैं, तो बचेगा हमारा a⁵ मतलब 1 बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पर 1 प्लस, और 9b से घटेगा 3b तो यहाँ बचेगा 6b²। अब 8 से 4 जाएगा तो प्लस का 4। इस प्रकार से हमारा आंसर ये हो गया। इसके बाद सेकंड विध देखेंगे, द्वितीय विध। चलो द्वितीय विध लगा लेते हैं, क्या लगा लेते हैं, द्वितीय विध लगा लेते हैं। ठीक है, तो हमारा कितना लिखा है, 3a⁵ प्लस 9b² प्लस 8, और नीचे 2a⁵ प्लस 3b² और प्लस 4। अब लिखेंगे यहाँ पर घटाने पर, जस्ट घटाने पर लिखते हैं तो नीचे ये प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है ये भी माइनस हो गया, प्लस है ये भी माइनस हो गया। इसका मतलब सारी संख्याएं क्या हो रही हैं, घट रही है। ठीक है, तो 3 से 2 जाएगा तो बचेगा 1a⁵ प्लस यहाँ 9 से 3 जाएगा तो 6b² बचेगा यहाँ पर। ठीक है, और 8 से 4 जाएगा तो यहाँ प्लस का 4 बचेगा, इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार से आप बहुपदों को बहुत ही आसान तरीके से घटा सकते हैं। यदि हमारे द्वारा बताए गए बहुपदों का घटाना आपको समझ में आते हैं तो हमारे चैनल का नाम है शरद स्टडी। क्या है, शरद स्टडी। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी लोगों का धन्यवाद।